दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, B6 MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम कवियों की चौपाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 62 सप्ताह से हम निरंतर आपके लिए कवियों साहित्यकारों की रचनाएं लेकर आते रहे और जनवरी 2022 से इस कार्यक्रम में एक नया परिवर्तन और एक नया आयाम आया है, जब हम लोग महीने के किसी एक रविवार किसी एक विशेष व्यक्तित्व के विषय में लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। इस बीच में हमने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कह सकते हैं, रामचरितमानस, जिसके रचयिता आचार्य बाबा तुलसीदास जी के जीवन वृत्तांत, उनके लेखों के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में विधिवत चर्चा। उसी प्रकार तुलसीदास जी के बाद आचार्य कबीरदास जी, जो भक्ति काल के साहित्यकार और धर्मगुरु कहेंगे रहे हैं, उनके विषय में उसी तरह चर्चा हुई। क्रमशः तुलसीदास जी, कबीरदास जी और मीराबाई के विषय में भी मंच पर काफ़ी विधिवत चर्चा हो चुकी है। उसी क्रम में निरंतर हमने साहित्यकारों को लिया। आज भी हम उसी क्रम में एक विशेष व्यक्तित्व, सूर्य ही कहेंगे, साहित्य के जगत का चमकता हुआ सितारा, सूर्य स्वरूप दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार के मुंगेर में रवि सिंह के यहाँ सूर्य स्वरूप जन्म लिए। उनका जन्म 1908 में हुआ और देश के क्रांतिकारी साहित्यकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ। आज हम उनके विषय में संपूर्ण विधिवत चर्चा और उनकी रचनाओं को पुनः स्मरण करने हेतु लेकर आए हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं उनको सत नमन करूंगा और ऐसे साहित्यकारों को मंच पर नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और मंच के पहले साहित्यकार को बुलाने से पहले मैं आदरणीय दिनकर जी की एक रचना को सुनाऊंगा। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूल कण हूँ, छार हूँ मैं, चिता का धूल कण हूँ, छार हूँ मैं, पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूँ मैं, समा जिसमें चुका 100 बार हूँ मैं। सत नमन करते हुए मैं मंच के पहले कवि और वरिष्ठ साहित्यकार, हम सब के मार्गदर्शक और साहित्य जगत का एक सितारा ही है, आदरणीय कृपाशंकर मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को मैं आवाज़ दूंगा
और प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय दिनकर जी के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र। यह पल, यह दिन इतने बड़े संयोग और सौभाग्य का है कि ये अकल्पनीय है और यह पल अविस्मरणीय है। जब एक छोटा सा व्यक्तित्व किसी महान व्यक्तित्व को लेकर अपने विचार रखने का प्रयास करता है तो यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी, जैसा कि आप सभी सुविज्ञ कवियों, साहित्यकारों, विचारकों, पाठकों, सभी को, यहां तक कि श्रोताओं को भी भली भांति ये मालूम है कि प्रत्येक माह कवियों की चौपाल में एक विशिष्ट कवि, साहित्यकार, रचनाकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और जिस पर समग्र रूप से परिचर्चा होती है। यह संदर्भ, यह विचार, यह एक तरह का किसी भी व्यवस्था के पटल पर एक आंदोलन स्वरूप है। आने वाली पीढ़ियां जिन्हें नहीं जानती, हम उन्हें जनाते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में जिन लोगों ने हर तरह का सहयोग दिया है, आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व को लेकर के कवियों की चौपाल आपके सामने प्रस्तुत हुई है। इस चौपाल को आयोजित करने वाले, संचालित करने वाले, संपादित करने वाले, संचालक के रूप में नंदन जी मिश्र, जिनका मैं हृदय से धन्यवाद भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। आज जिस महान विचारक, महान साहित्यकार, महान आलोचक, महान लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित ऐसे कवि को आपने चुना है, जिनका नाम सुनकर के ही यह हमारा हिंदी साहित्य, हमारा देश, हमारा राष्ट्र भावानुभूति के सागर में डूब जाता है। आज हम जिन कवि के विषय में, जो हमारे पटल पर आने वाले अन्य कवि हैं, विचारक हैं, व्याख्याकार हैं, उन सबके विचारों में हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी, राम को धारण करने वाला सिंह, सूर्य वंश, सूर्य वंश, और फिर उनकी टाइटल भी दिनकर है। ये संयोग नहीं है, लेकिन जो
सूर्य है, जो सिंह है, जो राम को धारण करने वाला है, उसके विचारों में, उसके भावों में, उसके रोम रोम में देश प्रेम सना हुआ है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर यह कुछ अक्षरों, शब्दों, वर्णमाला के कुछ शब्दों को चुन करके जो ये नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ये कोई कह करके गुजर जाने वाला पल नहीं है, भाव नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रीय कवि के रूप में नेहरू जी के काल से आप देखें तो इनका जन्म सिमरिया घाट, बेगूसराय में 23 सितंबर 1908 में हुआ था। 23 सितंबर 1908 बेगूसराय, बिहार में। और आपकी मृत्यु मद्रास के तमिलनाडु में हुई 24 अप्रैल 1974। अब तक तो समझ गए होंगे कि इनका कार्यकाल क्या रहा होगा। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे रचनाकार जिन्होंने अपनी समूची प्रतिभा को, विद्वता को, उत्तेजना, ऊर्जा को देश के लिए समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने विचारों को, अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को आगे रखा। जेल गए, स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू जी के बहुत करीब आए और राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद पर आपने एक विशेष तरह का आंदोलन चलाया। राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद, इनकी विधा कविता रही है। इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, समीक्षा की है। गद्य और पद्य विधाओं में भी इन्होंने अभूतपूर्व रचनाएं प्रदान की हैं। देश के लिए, देश के लोगों के लिए। आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1959 में मिला है और पद्म भूषण का भी पुरस्कार 1959 में मिला है। आपको ज्ञानपीठ का पुरस्कार 1972 में मिला है, मरने से 2 वर्ष पूर्व। और आपकी जो रचनाएं हैं, रश्मिरथी है, जो इतनी प्रसिद्ध हुई है कि इसके तो एक एक अगर काव्य के अर्धाली दोहे या जो भी इसको कहिए, ये अपने आप में अद्भुत और कंठस्थ लोगों को रहती है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उर्वशी इनकी बहुत ही बेहतरीन रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है, जिसके विषय में आप जितना कह सके वो कम होगा। हुंकार और संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, ये सारी रचनाएं आपने हम सभी को दी हैं। और ये रचनाएं केवल नाम की नहीं है, काम की है।
इन्हीं विषयों को पढ़कर लोगों ने डिफिल, पीएचडी और साहित्य के क्षेत्र में मील के पत्थर गाड़े हैं। रामधारी सिंह दिनकर ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर इतने निष्ठावान, इतने चरित्रवान और एक छोटे से असत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि नेहरू जी को कई बार इन्होंने चेतित किया है, अपनी चिंताओं से अवगत कराया है राष्ट्र के लिए। दोस्तों, एक साहित्यकार का उत्तरदायित्व भी यही है, लोकहित में, देश के लिए, देश के कल्याण के लिए, जिसमें सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की विचारधारा हो, उसी से प्रेरित होकर रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र के राष्ट्र कवि बने। कई उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, कई उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, लेकिन उन सब का डटकर मुकाबला किया। ये इनकी समग्र जो पृष्ठभूमि रही है, इनकी विचारधारा जो रही है, इनके चिंतन का जो क्षेत्र रहा है, उन्हीं पर मैं अपनी रचना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। रचना आज के हमारे जो विशिष्ट कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन पर है, लेकिन ये रचना हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनके संपूर्ण व्यक्तित्व का निदर्शन कराती है, लेकिन फिर भी इस रचना के माध्यम से मैंने उनके अनछुए पहलुओं को भी समाहित किया है। मैं रचना आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता हूं। राष्ट्र के चिंतक, राष्ट्र के चिंतक तुम्हारा राष्ट्र चिंतन शुद्ध था। राष्ट्र के चिंतक तुम्हारा राष्ट्र चिंतन शुद्ध था। सच नहीं होता पराजित, सच नहीं होता पराजित, सृष्टि का वह बुद्ध था। सृष्टि का वह बुद्ध था। राष्ट्र के चिंतक तुम्हारा राष्ट्र चिंतन शुद्ध था। सच नहीं होता पराजित, सृष्टि का वह बुद्ध था। हो हमारी जो व्यवस्था, हो हमारी जो व्यवस्था, सर्व साधनहीन हो, सर्व साधनहीन हो। राष्ट्र के सम्मुख समर्पण, राष्ट्र के सम्मुख समर्पण ही सदा अभिनंदन है। राष्ट्र के सम्मुख समर्पण ही सदा अभिनंदन है। उस तरफ लंका कनक की, इस तरफ कृष गांव है। उस तरफ लंका कनक की, इस तरफ कृष गांव है। उस तरफ रवि का उदय है, इस तरफ बस शाम है, इस तरफ बस शाम है। उस तरफ मधुकर शुभांगी, उस तरफ मधुकर शुभांगी, इस तरफ उजरा चमन।
उस तरफ मधुकर शुभांगी, इस तरफ उजड़ा चमन, उस तरफ विश्राम जीवन, इस तरफ हरि नाम है। उस तरफ विश्राम जीवन, इस तरफ हरि नाम है। राष्ट्र का जब प्रश्न सम्मुख यक्ष बनकर हो खड़ा, राष्ट्र का जब प्रश्न सम्मुख यक्ष बनकर हो खड़ा, राष्ट्र है सबसे प्रथम, राष्ट्र है सबसे प्रथम, उससे नहीं कुछ भी बड़ा, उससे नहीं कुछ भी बड़ा। है प्रथम दायित्व अपना देश हित अर्पित करें, है प्रथम दायित्व अपना देश हित अर्पित करें। कतरा कतरा खून का कण कण में मेरा है पड़ा, कतरा कतरा खून का कण कण में मेरा है पड़ा। देखिए मिलती कहां रोटी सुबह दो शाम की, देखिए मिलती कहां रोटी सुबह दो शाम की। बैल बनकर आदमी की अहमियत बन स्वान की, बैल बनकर आदमी की अहमियत बस स्वान की। देखिए मिलती कहां रोटी सुबह दो शाम की, बैल बनकर आदमी की अहमियत बस स्वान सी। घिस रहा यौवन बुढ़ापे के सदृश है दिख रहा, घिस रहा यौवन बुढ़ापे के सदृश है दिख रहा। भूखे हिंदुस्तान में इंसानियत किस काम की, भूखे हिंदुस्तान में इंसानियत किस काम की। राम को धारण किया दिनकर सा जग में छा गया, क्यों विषमता में विवश आक्रोश लेकर आ गया। हर कसौटी पर कसी जाती रही, हर कसौटी पर कसी जाति गरीबी क्यों रही, हर कसौटी पर कसी जाति गरीबी क्यों रही। क्यों विवशता में व्यथित संग्राम से घबरा गया, क्यों विवशता में व्यथित संग्राम से घबरा गया। कनक पग कोटि कंटक, कनक पग कोटि कंटक, पथ कहां पर भेद करते हैं। लहू से लाल लथपथ पग, लहू से लाल लथपथ पग, इन्हीं कांटों पे चलते हैं, इन्हीं कांटों पे चलते हैं। कहीं थक हार कर कोई, कहीं थक हार कर कोई पथिक पथ पे न बढ़ पाए। यही तो हारना गंतव्य पथ जब छोड़ जाते हैं, यही तो हारना गंतव्य पथ जब छोड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं इनके विषय में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे दूं। 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। 1934 से लेकर 47 तक बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। 1950 से 1952 तक लंगर सिंह कॉलेज में विभागाध्यक्ष रहे। 1963 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1952 से लेकर 12 वर्ष तक राज्यसभा सांसद रहे। आजादी के पहले बहुत ही विद्रोही चरित्र था इनका, लेकिन आजाद भारत के राष्ट्र के कवि के रूप में छायावादोत्तर काल के आरंभिक कवि थे, छायावादोत्तर काल के आरंभिक कवि थे। एक तरफ ओज, विद्रोह और क्रांति का स्वर था, तो दूसरी तरफ श्रृंगारी कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम इनकी रचनाओं में मिलता है। उनकी रचनाएं जल अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर,
लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अंगलित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जला कर बुझ गए एक दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सो लपट दिशाएं, उनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। कृषकों के विषय में उन्होंने लिखा, जेठ हो कि पूष हो, हमारे कृषक को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं है, ऐसा कोई याम नहीं है। इन्होंने लिखा, भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में, दिल्ली में तो खूब ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा सारा देश अंधेरे में। रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो। बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या भर पेट बांध कर सोए हो। परशुराम की प्रतीक्षा में इन्होंने लिखा है, हे वीरबंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहे तुम्हारे बद का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10 दीप 20 अधिक हों तो हम नाम गिनाएं, पर कदम कदम पर यह खड़ा पालक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। ये नेहरू जी के विषय में इन्होंने अपने कुछ बातें लिखी हैं। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कंदर्प को देख है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं बधिक है। समर शेष है के विषय में उन्होंने लिखा है, जिंदगी का समर, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कब खोलो, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कश खोलो। किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत वेदो, हृदय वहिनी के सर से, भरो भुवन का अंग अंग, कुमकुम से कुसुम केसर से। कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मत वाले, सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है। दिल्ली में रोशनी से भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट का संसार, मरघट सा संसार। रे रोंक युधिष्ठिर को ने यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो ये इनकी कुछ रचनाओं के अंश थे जिन्हें हमने आपके सम्मुख रखा, और आशा है कि आने वाली पीढ़ियां श्री रामधारी सिंह दिनकर को याद करके उनके जीवन चरित्र को, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को अपने में असमूल रूप से उसे संजोएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और पटल पर उपस्थित सभी कवियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही सुंदर रचना। देखिए, जीवन पर, दिनकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी ने बड़ी ही सुंदर रचनाएं सुनाई, और उनके जीवन के कोर कल्पित विषय जो अछूते रहे हैं आम जगत से, उसको सभी के सामने प्रकाशित करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादर नमन करूंगा आदरणीय दिनकर जी को, और बिहार की उस धरती को जहां ऐसे वीर साहित्यकार जन्म लिए।
उनके विषय में एक चीज़ और भी कहना है कि वह राजनीति से भी प्रेरित रहे हैं। राजनीति इतिहास से बीए की डिग्री उन्होंने पूरी की, तो राजनीति का संबंध उनके जीवन में रहा ही है। उनकी रचनाओं में भी राजनीति और राजनीति के गुण अवगुण निरंतर दिखते रहे। अब मैं इसी तरह मंच पर अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा और आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना आज प्रस्तावना और आह्वान प्रसंग में चल रही हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन है, उसको क्या जो दंतहीन है, विष रहित विहीन सरल हो, विष रहित विहीन सरल हो। मैं अब आवाज दूंगा पश्चिम बंगाल कलकत्ता से। अपनी आवाज और अपने साहित्यों के बल पर मंच पर अपने अस्तित्व का लोहा मनवाने वाले हम सब के वरिष्ठ कवि, साहित्य प्रवीण और साहित्य जगत में कई प्राचीन और विख्यात विधाओं से परिपूर्ण आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी को, जो कलकत्ता हावड़ा से आपसे जुड़ रहे हैं और आदरणीय दिनकर जी के विषय में अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। आभारी हूँ केसीएन क्लब के सभी पदाधिकारियों का, आभारी हूँ आदरणीय नंदन जी का, जो हमेशा मुझे याद करते रहते हैं। जैसा कि बताया गया है कि आज का यह कार्यक्रम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की याद में है, तो आइए एक गीत पढ़ रहा हूँ दिनकर जी के विषय में। देखिए, प्रयास किया हूँ कि प्राची से तब तब होता है उदित हमेशा दिन कर, जब जब अंधियारा धरती पर। प्राची से तब तब होता है उदित हमेशा दिन कर, जब जब अंधियारा धरती पर। घोर निराशा में आशा सी वीर पुरुष की परिभाषा सी। घोर निराशा में आशा सी वीर पुरुष की परिभाषा सी। सुन कर के हुंकार हिंद फिर, सुन कर के हुंकार हिंद फिर खड़ा हो गया उठ कर, जब जब अंधियारा धरती पर। तो लिए उर्वशी प्रेम समर्पण, रश्मि रथी मानव का दर्पण। लिए उर्वशी प्रेम समर्पण, रश्मि रथी मानव का दर्पण। बढ़ी लेखनी जनमानस तक, बढ़ी लेखनी जनमानस तक। तेजोज रस भर कर, जब जब अंधियारा धरती पर, जब जब अंधियारा धरती पर। और देखे कि कैसे थे दिनकर जी, रचनाएं कैसे करते थे। शब्द शब्द गौरवशाली थे, पढ़े लिखे हो या हो अनपढ़।
सबके मन में बसते दिनकर। अंतिम बंद है कि पढ़े लिखे हो या हो अनपढ़, सबके मन में बसते दिनकर। अनुरागी चल दिए गरुड़ सा, अनुरागी चल दिए गरुड़ सा, उड़ने का अंदाज बदल कर। जब जब अधियारा धरती पर, जब जब अधियारा धरती पर, प्राची से तब तब होता है उदित हमेशा दिन कर। जब जब अधियारा धरती पर, जब जब अधियारा धरती पर। इस गीत के बाद आइए 200 जैसे संकट के समय भगवान श्री कृष्ण आए थे ब्रजवासियों के पास, या कहिए कि द्रौपदी के पास, तो वैसे ही इस आज़ादी के समय लोगों को जगाने के लिए कलम लिए हमारे दिनकर जी आए थे, प्रिय कवि। देखिए, जनमानस में स्वाभिमान जगाने स्वयं उठी आए हो ज्यों मुरलीधर। जनमानस में स्वाभिमान जगाने स्वयं उठी आए हो ज्यों मुरलीधर। बंधन भारती का काटने को, बंधन भारती का काटने हित, हाथ लिए ज्यों खड़ा सुत खंजर। बंधन भारती का काटने हित, हाथ लिए ज्यों खड़ा सुत खंजर। गोरो उठो देखो भागो यहाँ से, गोरो उठो देखो भागो यहाँ से, भारत माँ की है कोखन बंजर। अनुरागी अचानक पूरब से लिए, अनुरागी अचानक पूरब से, अनुरागी अचानक पूरब से, पधारे हैं रश्मि रथी लिए दिनकर। अनुरागी अचानक पूरब से, पधारे हैं रश्मि रथी लिए दिनकर। और एक 100 छंद में देखिए दिनकर के विषय में ही कि कैसे थे, कहाँ से थे दिनकर जी। तो आइए सुना जाए कि वीर भी थे और धीर भी थे, शमशीर भी थे, रजपूत थे दिनकर। वीर भी थे और धीर भी थे, शमशीर भी थे, रजपूत थे दिनकर। सन 1908 था बेगूसराय, बिहार के सौम्य सपूत थे दिनकर। सन 1908 था बेगूसराय, बिहार के सौम्य सपूत थे दिनकर। सिंह सा कंध था वक्ष विशाल, सिंह सा कंध था वक्ष विशाल, पौरुख में भी अकूत थे दिनकर। अनुरागी शब्द के साधक को, अनुरागी शब्द के साधक को, कहूँ कवि किया अवधूत थे दिनकर। कहूँ कवि अवधूत थे दिनकर। अनुरागी शब्द के साधक को, कहूँ कवि अवधूत थे दिनकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय नंदन जी का।
और आप सभी का सादर नमस्कार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अनुरागी जी ने इस पूरे कार्यक्रम को अनुरागमय कर दिया। अनुरागमय अर्थात किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम में अनुराग रहित होने के कारण जो कमियां रह जाती हैं, अनुरागहीन होने के कारण जो खामियां रह जाती हैं, आपने अपने अनुराग से, प्रेम और स्नेह से, आशीर्वाद से इसको प्रफुल्लित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय के अंतरंग से मैं सादर नमन करूंगा आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी को, और आशा करूंगा कि इसी तरह मंच पर आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। निर्झरणी कल कल यूं ही बहती रहेगी और कवियों की चौपाल यूं ही अपने दशक से शतक तक पूरा करती रहेगी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जरूर, विषय आज बहुत विहद है, इस विषय पर जितना भी बोलेंगे शायद वो कम ही रहेगा, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं विषय पर आऊँगा और अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में आदरणीय दिनकर जी की एक रचना पुनः प्रस्तुत करूँगा। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। लिए बिना गर्दन का मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। उसी कलम के सितारे और कलम के लाल, जिनका नाम अमिट है और काम भी अमिट है, ऐसी रचना लिखने वाले, सुंदर सुमधुर गीत लिखने वाले और बड़ा ही सुंदर लयमय गीत को प्रस्तुत करने वाले, हम सब के जाने पहचाने वरिष्ठ युवा कवि बड़े भाई अमित दुबे जी से मैं आशा करूंगा कि आज के इस प्रसंग को, आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस रथ को आगे हाँकते हुए आदरणीय दिनकर जी की रचनाओं पर अपनी प्रस्तुति देंगे। आदरणीय कवि अमित दुबे जी, जो महाराष्ट्र के पालघर से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। प्रखर वक्ता आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के सम्मान में आयोजित कवियों की चौपाल का हिस्सा बनने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दिनकर जी के बारे में बात करना दिनकर को दिया दिखाने के जैसा है। शेष क्या कहूं, राम की शक्ति पूजा में ललकारती हुई उनकी वो पंक्तियां अभी भी याद आती हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत स्तर। एक जगह वो कहते हैं, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्त वह अपना कर्तव्य दिखलाते। और ये पंक्ति मैं भाई नंदन मिश्रा को समर्पित करता हूँ। संस्था के लिए उनका प्रयास सराहनीय है और निश्चित रूप से वो अपना कर्तव्य दिखला रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला समय उनका है।
रश्मि रथी में कृष्ण की चेतावनी के रूप में जब दिनकर जी ने लिखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नींद कहाँ उनकी आंखों में, जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृष्णा और है बढ़ती, पढ़ते पद में जब छाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां कालजयी पंक्तियां हैं, अमर पंक्तियां हैं। न उनका कोई तोड़ हुआ न कोई होगा। एक गीत आप सबके बीच में रखता हूं। मेरे जीवन के आंगन की तू तुलसी सच कहता हूँ। मेरे जीवन के आंगन की तू तुलसी सच कहता हूँ। मेरे जीवन के आंगन की तू तुलसी सच कहता हूँ। तुझ में ही नित डूबा रहता, तेरे संग ही बहता हूँ। मेरे जीवन के आंगन की तू तुलसी सच कहता हूँ। तुमसे ही मेरा मन उपवन खुशबू से है भरा हुआ। तुमसे ही मेरा मन उपवन खुशबू से है भरा हुआ। तुमसे ही है सांस सुवासित हृदय तुम्ही से हरा हुआ। रात दिवस हो भोर सांझ हो, तेरे संग ही बहता हूँ। मेरे जीवन के आंगन की तू तुलसी सच कहता हूँ। और आखिरी में तुमसे ही मेरे सपने सारे सम्मुख है साकार हुए। तुमसे ही मेरे सपने सारे सम्मुख है साकार हुए। साल महीने युग बहु बीते, कब न हुआ है प्यार हुए। तुमसे जीवन डोर है सजनी, तुमसे मेरे सपने सारे सम्मुख हैं साकार हुए। साल महीने युग बहु बीते, कब न हुआ है प्यार हुए। तुमसे जीवन डोर है सजनी, तुमसे जीवन डोर है सजनी। तुमको ही नित कहता हूँ। मेरे जीवन के आंगन की तू तुलसी सच कह
हूँ, तुझ में ही नित डूबा रहता, तेरे संग ही बहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर गीत गाया है आदरणीय अमित दुबे जी ने। मैं मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह मंच को प्राप्त होता रहेगा। और समय का ध्यान देते हुए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और आज का जो विषय है क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। बड़ा ही गूढ़ रहस्य उनके जीवन का, राजनीति से प्रेरित थे, राजनीति के विद्वान थे, हिंदी जगत के सलाहकार के रूप में सरकार में भी उनको नियुक्ति प्राप्त थी और राज्यसभा के लिए उन्हें 3 बार चुना गया था। ये भी एक राजनीतिक कार्यकाल उनका रहा है। निश्चित ही रचनाओं में उन्होंने सामाजिक सर्पों का उल्लेख किया है, विदेशी ताकतों का उल्लेख किया है, स्वतंत्रता आंदोलन का उल्लेख किया है और देश में गद्दारी और बलिदान का वर्णन किया। आज मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी की कहूँगा। 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव की, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार, तन में शक्ति विजय अपार। इन्हीं शक्ति के स्वरूप और तलवार की धार की तरह बोलने वाले अपार विचार शक्ति की शक्तियों से परिपूर्ण युवा कवि और साहित्य जगत के पुरोधा कहे जा सकते हैं आदरणीय कुमार कलहंस जी, संगठन से भी जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश गोंडा से संलग्न नजर गोडवी के नाम से भी प्रख्यात कुमार कलहंस जी आज अपनी रचनाओं के साथ मंच पर आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कुमार कलहंस आज आपके सामने गजल लेकर प्रस्तुत हूँ। आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। ये दुनिया ही बनी है जान लो बनने बिगड़ने से, ये दुनिया ही बनी है जान लो बनने बिगड़ने से, उसे ही मौत का डर है, उसे ही मौत का डर है जो नावाकिफ है जीने से, उसे ही मौत का डर है जो नावाकिफ है जीने से। करे कुछ ऐसा हम कि अश्क ही आंखों में ना आए, करें कुछ ऐसा कि हम अश्क आंखों में ही ना आए, यही बेहतर रहेगा, यही बेहतर रहेगा इनको यूं चुपचाप पीने से, उसे ही मौत का डर है जो नावाकिफ है जीने से। निगाहें रख खुली और नूर को दिल से लगा लेना, निगाहें रख खुली और नूर को दिल से लगा लेना। कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले काशी से मक्का से मदीने से, कहीं से भी मिले काशी से मथुरा से मदीने से। निगाहें रख खुली और नूर को दिल से लगा लेना, कहीं से भी मिले काशी से मथुरा से मदीने से। ये दुनिया ही बनी है जान लो बनने बिगड़ने से, उसे ही मौत का डर है जो नावाकिफ है जीने से। मेरी नजरों के आगे ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। मेरी नजरों के आगे मुस्कुराता ताज आता है, मेरी नजरों के आगे मुस्कुराता ताज आता है।
सभी से बढ़ के है खुशबू जो आती है पसीने से। मेरी नजरों के आगे मुस्कुराता ताज आता है, सभी से बढ़ के है खुशबू जो आती है पसीने से। लड़ाई होती है और हो रही है, लड़ाई होती है और हो रही है झूठ और सच में। लड़ाई होती है और हो रही है झूठ और सच में। कमीने बन गए, कमीने बन गए तो क्या भला जीते कमीने से। ये दुनिया ही बनी है जान लो, ये दुनिया ही बनी है जान लो, बनने बिगड़ने से उसे ही मौत का डर है जो ना वाकिफ है जीने से। नमस्कार। बहुत ही सुंदर जिंदगी को एक कल्पना में वास्तविक विकारों से भरी हुई और विकारों से निवृत्ति विचार स्वरूप में जो आपने रचना दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमार कलहंस जी। ऐसे ही आपका मंच को प्रेम और स्नेह मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। निश्चित ही यह मंच सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अगले कवि और आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी का ये विषय विशेषांक क्रमशः जारी रखते हुए मैं आवाज़ दूंगा उनके सम्मान में कुछ चंद शब्द जो दिनकर जी के साहित्य से आ रहे हैं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता। बहुत ही सुंदर रचना, और इस रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं वरिष्ठ कवि, हम सबके प्रिय जाने माने साहित्यकार, साहित्य जगत के मूर्धन आदरणीय भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य भारतंजलि जी, जो दिनकर जी के विषय जीवन चरित्र पर अपना प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के चौपाल में पेश हूँ, आपकी अदालत में पेश हूँ। मित्रों, यह हमारा 62वां धारावाहिक चौपाल का आज चल रहा है। आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बल पर और आप लोगों के शुभकामनाओं पर हमारे नंदनीय श्री त्यागी जी का संचालन, आप लोगों की कविताएं और जाने अनजाने में सभी लोगों का सहयोग, जो पर्दे के अंदर है और पर्दे के बाहर है, सबका सहयोग है। मैं सबको हृदय से अपनी संस्था निर्झरनी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो विषय है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चर्चा होना है, और बहुत से कवि हमारे मित्र उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने विषय पे आता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बिहार की पावन धरती पर आपका जन्म हुआ और 1908 सितंबर महीना 1908 में आपका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा आपके गांव पर
जैसा कि सुना जाता है उसामा घाट में आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उस उच्च शिक्षा के तहत आप पटना आए और इतिहास विषय को लेकर के आपने BA ऑनर्स किया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दिनकर, एक दिनकर साहित्य का, एक दिनकर राजनीति का, एक दिनकर समाज सेवा का, एक दिनकर किसान के हित की बात करने का, किसान के हित के बारे में सोचने का, तमाम उपलब्धियों से जुड़ी हुई बहुआयामी दिनकर जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। और चाहे वो काव्य का क्षेत्र रहा हो अथवा निबंध का रहा हो, सब में आपने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया और एक बेजोड़ राष्ट्र कवि के नाम से आप प्रख्यात हुए। ये दुर्भाग्य है कि 1974 में आपका देहावसान चेन्नई में हुआ, जिसकी क्षति आज तक नहीं हो पाई। मैं बारंबार यही कहूँगा कि दिनकर के समान राष्ट्र कवि कोई न हुआ है और नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई और आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका प्रेम और आशीर्वाद मंच को मिलता रहे। अब मैं समापन की घोषणा करूंगा और आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी को सत सत नमन करते हुए उनके जन्म दिवस और श्रद्धांजलि दिवस अर्थात 23 सितंबर 1908 जो उनका जन्मदिन है और 24 अप्रैल 1974 जब उनकी पुण्यतिथि है, तो सत सत नमन करते हुए ऐसे वीर को लाखों सलाम, हजारों कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उनके विषय को आज हम लोगों ने एक संक्षिप्त स्वरूप उल्लेख किया। ऐसे वीर, ऐसे बड़े साहित्यकार के विषय में जीवन चरित्र पर संपूर्णता चर्चा कर पाना हम सब के लिए असंभव जैसा है। सागर को हम देख सकते हैं, सागर को हम छू सकते हैं, सागर में हम समा सकते हैं, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है कि हम सागर को अपने में समेट सकें। तो सागर जैसा विशाल स्वरूप आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी का, और ऐसे ही उनके विषय में रचनाएं इस पूरे महीने आपको मिलेंगी। अगला जीवन चरित्र किसका रहेगा, यह भी आपको समय समय पर प्रस्तुत होता रहेगा। अब मैं विदा लूँगा और बेहद ही भावपूर्ण नम्र स्वरूप में सभी आदरणीय साहित्यकारों को नमन करते हुए, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आपके सराहनीय प्रयास से हम आज 62 सप्ताह 62 एपिसोड पूरा कर पा रहे हैं। ऐसा ही प्रेम और स्नेह निर्झरनी कवियों की चौपाल को मिलता रहे। मैं निश्चित ही आशा करता हूँ कि हम आपके लिए मनोरंजक ज्ञानपरक विषय निरंतर देते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे नमस्कार करूँगा और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by D-Decor,
लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506।